हेलो बच्चों बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स चैप्टर का सेकंड एक्सरसाइज जो 2.2 है इसमें दो क्वेश्चंस हैं बट पहले क्वेश्चंस में कुछ पार्ट्स हैं और सेकंड में भी कुछ पार्ट्स हैं। तो सारे पार्ट्स को हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस के साथ कि कैसे आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करेंगे या इवन आपके स्कूल के एग्जाम में भी कैसे आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, इन सब चीजों पे ध्यान देंगे बच्चों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज सेकंड 2.2। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है बच्चों कि फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। तो पहला पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आप इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आप इसको लेट कर लोगे कि ये एक पॉलिनोमियल है x में, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन आप लोगों ने क्लास 9th में सीखा होगा बच्चों, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपको पता है कि सबसे पहले हम उसको फैक्टराइज करना है, तो जाहिर सी बात है कि मिडिल टर्म एक्सपेंशन ही करोगे आप, है ना। तो मिडिल टर्म एक्सपेंशन यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि ऐड सबट्रैक्ट करके 2 चाहिए, है ना, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 चाहिए, मतलब ऐड सबट्रैक्ट करके -2 चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमें माइनस का 8 चाहिए। तो फैक्टर्स तो बड़े सिंपल हैं इसके, ये आपने बना दिया, है ना। देखो आप, ये मैंने आपको क्लास 9th के भी पॉलिनोमियल्स वाले में सिखाया था कि किस तरह से आप मिडिल टर्म एक्सपेंशन करते हैं, है ना। यहाँ पे हमने दो नंबर्स क्या क्या ले लिया, 4 और 2 ले लिया। जब इन दोनों को मैं इवन इसका और सिंपल तरीका क्या है ना कि अगर आपको साइन में कुछ प्रॉब्लम आती हो तो आप सिंपल तरीके से क्या कर सकते हो कि आप बेसिकली दो नंबर्स ऐसे फाइंड कर लो जिनको कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए और सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 2 आ जाए। जैसे 4 और 2 हो गया, है ना। उसको भी और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, आप 8 को प्राइम फैक्टराइज कर लो। बेसिकली जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करके आपको जो चाहिए ना, फॉर एग्जांपल दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमें 8 चाहिए क्योंकि x के स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, तो 8 into 1 आपको 8 ही चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो 16 चाहिए होता है ना। इसी तरह से हम लोग मिडिल टर्म एक्सपेंशन करते हैं। तो यहाँ पे मुझे 8 चाहिए तो बेसिकली मैं 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूंगा। तो देखो 3 2 आ रहे हैं और एक 1 आ रहा है, तो अगर मैं इसको 4 ले लूं और इसको 2 ले लूं तो बेसिकली 4 और 2 से बात बन जाएगी। इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 आ जाएगा, है ना, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस करके 4x और 2x। इस तरीके से क्या होता है कि आपको साइन की बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही साइन ब्रैकेट ओपन करने के बाद डिसाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखो, आप ब्रैकेट जैसे ओपन करोगे -4x + 2x -8 हो जाएगा, है ना। ये स्टेप मैंने पहले डायरेक्टली किया था, तो आप इस तरीके से कर लो, ये भी बिल्कुल सही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब पहले दोस्त हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ गया। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली हम डिवाइड करते हैं, तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 4 बच गया। इन दोनों से आपने कॉमन ले लिया तो 2 आएगा इन दोनों में कॉमन, है ना। 2 कॉमन ले लेते यहाँ पे क्या बचेगा, 2x को 2 से डिवाइड करोगे x बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, साइन हमेशा ऐसे देखा करो आप लोग, है ना। प्लस माइनस माइनस, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा। फिर इनफैक्ट इन दोनों को भी कॉमन ले सकते हो आप, है ना। तो ये आपकी वैल्यू आ गई मिडिल टर्म एक्सपेंशन के बाद, ये आपके दो फैक्टर्स आ गए, है ना। अब इसके बाद आप कैसे लिखोगे कि द वैल्यू ऑफ p of x is 0 कब, when x minus 4 equals to 0 या x plus 2 equals to 0। भाई दोनों केसेस में ये पूरा पॉलिनोमियल 0 कब होगा, जब आप x की ऐसी वैल्यू डालोगे जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी। और वो वैल्यूज कैसे निकालोगे आप, जो उसके फैक्टर्स हैं उनको 0 के बराबर इक्वेट करके, है ना। तो सो x minus 4 equals to 0, तो x equals to क्या है बच्चों, 4, एंड x plus 2 equals to 0, x equals to -2। अब यहीं से आप क्या करो कि लेट एक को आप ले लो अल्फा, है ना, और एक को ले लेते हम लोग बीटा। तो ये इसके दो जीरोस आ गए, ये तो आपने जीरोस निकाल लिया, पहला पार्ट तो आपने कर लिया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब वो क्या बोल रहा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको ये पता है कि भाई जीरोस दो होती हैं, इसके दो चीजें हम निकालते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोस, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो पहले मैं नॉर्मली सम निकाल लेता हूं, फिर मैं उसको क्या करूंगा, वेरीफाई कर दूंगा बच्चों। तो कैसे लिखूंगा मैं कि नाउ सम ऑफ जीरोस क्या क्या है, एक तो 4 है और दूसरा -2 है, तो 4 - 2 = 2 आ गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें भी क्या आएगा, 4 और -2 है तो -8 आ गया। ये आपने नॉर्मल निकाल के दिखा दिया। अब इसको मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूं। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा होता है, ये कितना है, -b/a फॉर्मूला, है ना। एक मैं वीडियो बनाऊंगा इसमें कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, तो आप उस वाली वीडियो को भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। अभी हम लोग इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। बी कितना है बच्चों यहाँ पे, अगर मैं इसको ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूंगा तो एक्स का स्क्वायर मैं ऐसे करके लिखूंगा इसको, है ना। आप यहाँ पे प्लस लगाओगे ना, सी की वैल्यू तो पूरी -8 होगी, बी भी -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे बी कितना है -2, तो माइनस ऑफ -2 और ए कितना है बच्चों, ए 1 हो जाएगा, कितना आ गया +2 आ गया, देखो है ना। एंड जो प्रोडक्ट होएगा वो कितना है, सी बाय ए, सी की वैल्यू कितनी है बच्चों -8 है और ए कितना है 1 है, इक्वल्स टू कितना आ गया -8। तो देखो वेरीफाई हो गया ना, सम जो वैसे किया था हमने नॉर्मली और जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूले के हिसाब से किया वो सेम आ रही है वैल्यू, प्रोडक्ट जो हमने नॉर्मली निकाला -8 था और फॉर्मूले के हिसाब से निकाला वो भी -8 आ गया, तो हेंस वेरीफाइड। तो बच्चों ये पूरा प्रॉपर तरीका, इवन जब आप एग्जांपल को भी देखोगे ना तो इसी तरीके से लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो सारे स्टेप्स जब आप लिखोगे ना तो कोई आपके मार्क्स नहीं काट सकता। मेरा मेन पॉइंट यही है ना कि देखो क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं जनरली, है ना, बट स्टेप्स लिखना आपको सब लोग नहीं सिखा पाते बच्चों, और ना आप सीख पाते हो, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। आप कोई नॉर्मल एंट्रेंस नहीं दे रहे हो कि एमसीक्यू को फटाफट आपने टिक कर दिया, जहां पे भी स्टेप्स होंगे वहां पे आपको स्टेप्स लिखने चाहिए और अभी से आपको आदत डालनी चाहिए लिखने की ना, तभी जाके आप बोर्ड्स के एग्जाम में या जब भी आपका एग्जाम होगा तब आप उसमें अच्छा कर पाएंगे। तो ये प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैं जितने भी पार्ट्स हैं इस वाले पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर इस क्वेश्चन में मैं सबको इसी तरीके से सॉल्व करूंगा ताकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाए बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, और इस क्वेश्चन का सबसे प्लस पॉइंट क्या है ना कि इसके साथ साथ ही जो है ना आप ये भी देख पा रहे हो कि आपका क्वेश्चन सही भी है कि नहीं है ना, जो वेरीफाइड हो गया तो बिल्कुल सही है ना बच्चों। फिर हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं बच्चों, अब यहाँ पे पॉलिनोमियल s में गिवन है 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो आप पॉलिनोमियल कैसे लेट करोगे कि लेट p ऑफ s इक्वल्स टू 4s का स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, है ना। तो फिर से यहाँ पे मिनिमम एक्सपेंशन होगी। अब यहाँ पे ये देखो कि s स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है ना, और कांस्टेंट टर्म 1 है, तो मल्टीप्लाई करके आपको कितना चाहिए 4 इंटू प्लस का 1 कितना हो गया 4, और ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी आपको क्या चाहिए 4 चाहिए। तो अब 4 का अगर मैं लिखने का तरीका है 4 को प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो क्या आएगा 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना बच्चों। तो एक तो आप 2 ले लो और एक 2 इंटू 1 2 ले लो। मैं देखो 1 इसलिए लिख रहा हूं ना कहीं, क्योंकि कहीं कहीं पे हमें 1 की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कुछ चीजें स्किप नहीं करी है। कॉन्सेप्ट एक जगह जो चलेगा ना वही हर जगह चलेगा बच्चों, मैथ्स में सबसे अच्छी बात यही होती है, ठीक है ना। तो खैर 1 को हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कंसीडर नहीं करते हैं, है ना, ये बात आपको पता होगी, बट तब भी इस केस के लिए मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए क्योंकि तभी मैं उसको फैक्टर्स बना सकता हूँ, क्योंकि 1 तो फैक्टर में तो कंसीडर किया जाएगा, है ना, इसीलिए मैंने इसको लिखा है। तो 2 और ये 2 4 हो गया, तो 4s का स्क्वायर माइनस दोनों को ऐड करूंगा तो 2s प्लस 2s कर दो आप, है ना। अब इसको ओपन करके देख लेते हैं, -2s प्लस 1 हो गया, है ना। तो अब मैं क्या लिखूंगा, इन दोनों से देखो -4 आ गया यहाँ से, और मल्टीप्लाई करने के बाद +4 आ जाएगा माइनस माइनस, है ना बच्चों। तो अब इन दोनों से कॉमन ले लो, 2s कॉमन आ गया, क्या बचेगा 2s माइनस 1, इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, बट अगर 1 लोगे तो आप इस साइन के साथ लोगे ना -1, है ना। तो माइनस माइनस प्लस 1 से डिवाइड करेंगे यही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 आ जाएगा। देखो ये दोनों चीज सेम आ गई, अगर ये सेम नहीं आ रही तो फिर आपको सेम करनी पड़ेगी, या तो फिर आपको क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा कि भाई ये कुछ आपने गलत तो नहीं किया, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करोगे आप, इन दोनों में 2s माइनस 1 फिर से कॉमन है, तो 2s माइनस 1 फिर ले लिया और बचेगा क्या 2s माइनस 1 एक और आ गया। फिर हम क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ p ऑफ s इज 0 व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दोनों फैक्टर्स यही है ना। सो व्हेन दैट इंप्लाइज 2s इक्वल्स टू 1, s equals to half, एंड when दूसरा वाला भी कर लो सेम ही आएगा, तो 2s equals to 1 तो s equals to half, तो therefore अल्फा कितना आ गया हमारा हाफ आ गया, एंड बीटा भी कितना आ गया बच्चों हमारा हाफ आ गया। फिर सब मैं क्या करूंगा सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा। पहले मैं इनको नॉर्मली करके दिखाऊंगा कि भाई सम ऑफ जीरोस मैंने निकाला तो हाफ प्लस हाफ कितना आएगा, एलसीएम 2 आ गया, 1 प्लस 1 मतलब सीधा 1 आ गया, एंड
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा बच्चों 1/4 आ जाएगा, है ना। अब मैं इसको वेरीफाई कर देता हूं। ऑल्सो अल्फा प्लस बीटा करा मैंने माइनस बी बाई ए, है ना बच्चों। अब कंपैरिजन करो इसको ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से 4s का स्क्वायर प्लस माइनस 4s प्लस 1, तो b की वैल्यू -4 आएगी, है ना। और a कितना है 4 है, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन में 4, तो 4/4 विच इक्वल्स टू 1 आ गया बच्चों। एंड c बाय a, c कितना आ गया 1 और a कितना है 4, तो 1/4। देखो आप सम 1 आ रहा है, यहां से भी 1 आ रहा है, प्रोडक्ट 1/4 था, यहां पे 1/4 है बच्चों। क्लियर है ना। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ये प्रॉपर तरीका है ना। इस तरीके से आपने एक भी स्टेप्स को मिस नहीं किया है, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब पार्ट नंबर 3 की तरफ। थर्ड पार्ट क्या बोल रहे हैं बच्चों, 6x का स्क्वायर -3 - 7x। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x का स्क्वायर होता है, फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा, तो x वाले टर्म को पहले आप शिफ्ट करेंगे, है ना। तो हम कैसे ले लेंगे इसको कि लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 6x का स्क्वायर -7x -3, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए 6 इंटू -3 माइनस का 18 और एड सब्ट्रैक्ट करके 7 चाहिए, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप, है ना। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। अब आपको 7 चाहिए, तो 7 के लिए देखो ऐड सब्ट्रैक्ट करके तो आपको 7 ही चाहिए ना, और मल्टीप्लाई करके वो 18 आएगा। 18 तो खैर कैसे भी करके आप दो नंबर बना लोगे तो 18 ही आएगा, क्योंकि 18 के ही फैक्टर्स हैं, है ना बच्चों। बट हमें 7 के लिए सोचना है। 7 कैसे करोगे आप, अगर मैं एक 9 ले लूं और 2 इंटू 1 2 कर दूं, तो 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 7 आ जाएगा, है ना। और 9 इंटू 2 से मैं प्रोडक्ट 18 भी ला सकता हूं, तो फिर तो ठीक है। तो 6x का स्क्वायर 9x माइनस 2x माइनस 3, इससे क्या आ गया 7 आ गया। अभी ब्रैकेट ओपन करके देख लेते हैं कि साइन की दिक्कत तो नहीं आ रही ना। -9 + 2 -7 -9 इंटू 2 -18, बिल्कुल ठीक है ना। अब आप यहाँ पे कॉमन ले लो, 6x का स्क्वायर और 9x में कॉमन क्या आ सकता है 3x आ सकता है, डिवाइड किया हमने 2x -3, है ना। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये प्लस का साइन और 1 कॉमन है बच्चों, तो क्या आ जाएगी सेम चीज आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, फिर से 2x -3 कॉमन है और ये 3x + 1 बच गया। अब मैं क्या लिखूंगा कि द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 0 व्हेन 2x - 3 इक्वल्स टू 0 और 3x + 1 इक्वल्स टू 0। सो when 2x - 3 equals to 0, so that implies 2x equals to 3, so x equals to 3/2, and when 3x + 1 equals to 0, तो 3x equals to -1, तो x equals to बच्चों -1/3, है ना। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि therefore alpha equals to 3/2 and beta equals to -1/3। ये नोटेशन करने का तरीका है। अल्फा बीटा आपको पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में 2 ही जीरोस होते हैं, एक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, एक को हम बीटा से। बिल्कुल माइंड में बिठा लो सारी चीजों को आप लोग ना, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे रट जाएंगी चीजें। तो आपको मैथ्स को रटना है, बट याद करके नहीं, प्रैक्टिस करके बच्चों, है ना। चीजें आपको बिल्कुल टिप्स पे होंगी। यही इसका सबसे मतलब ये कह लो कि मैथ्स में सबसे अच्छी चीज यही होती है कि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल माइंड में फिट बैठ जाएंगी बच्चों। तो खैर ये आपने अल्फा बीटा निकाल लिया। अब अगला स्टेप क्या होते हैं, हमें वेरीफाई करना है। पहले हम नॉर्मली करेंगे, फिर हम रूल लगा देंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या क्या आ जाएगा 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम ले लिया आपने, 6 आ गया, 9 हो गया, -2 हो गया बच्चों, कितना आ गया 7/6, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किया हमने 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसिल हो गया, -1/2 आ गया। ऑल्सो जब मैं सम को वेरीफाई करूंगा तो -b/a आएगा। अब b कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो, इससे कंपेयर करोगे ना, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो 6x का स्क्वायर प्लस -7x प्लस -3 लिखोगे आप इसको, है ना। तो b कितना है -7,
तो माइनस ऑफ -7 और a कितना है बच्चों 6, तो देखो 7/6 आ गया। एंड प्रोडक्ट अगर मैं निकालूंगा तो c कितना है बच्चों -3 और a कितना है 6, तो कितना आ गया -1/2, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, तो इसका हमने थर्ड पार्ट भी कर लिया। तो यहां तक तो प्योर अपना क्या था, मिडिल टर्म एक्सपेंशन करके हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद उसके जीरोस निकालो, मतलब रूट्स निकालो, जीरोस निकालो, सोल्यूशन निकालो, सब एक ही चीज होती है ना बच्चों। फिर हमने उसमें नॉर्मली एक बार सम करके दिखा दिया, प्रोडक्ट करके दिखा दिया, फिर हमने उसको वेरीफाई करके दिखा दिया। बस इतना सा काम किया है हमने। अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से आपको फैक्टराइज करना है, देखते हैं कैसे करना है बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 4u² + 8u। अब देखो 4u² + 8u। अब यहां पे ना कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए जहां पे दो टर्म्स गिवन हो, है ना, तो बच्चे मिडिल टर्म एक्सपेंशन लगाना शुरू करते हैं, बट वो हो ही नहीं पाता बच्चों, क्योंकि देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, है ना। तो कैसे करोगे फिर आप इसको। तो इस तरह की सिचुएशन में ना कभी भी अगर दो टर्म्स गिवन है तो आप हमेशा कॉमन की साइड में सोचा करो कि यार दोनों में से कॉमन ले सकता हूं क्या मैं। अगर मैं कॉमन ले लूंगा तब भी तो चीजें फैक्टराइज हो गई, है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अगर लेट p ऑफ u कर लूंगा तो क्या बनेगा, ये 4u² + 8u। अब इन दोनों में से मुझे पता है कि मैं 4u कॉमन ले सकता हूं, तो बन तो गए इसके फैक्टर्स, ये तो चाहिए था आपको। तो हमेशा एक ही एंगल में नहीं सोचना। एनसीईआरटी की खास बात क्या है ना कि इसमें हर एक पार्ट्स आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा बच्चों, है ना, अगर आप ध्यान से सीखने वाले बनेंगे तो। अब यहाँ पे इसने नया कॉन्सेप्ट सिखा दिया ना कि आप सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म एक्सपेंशन की तरफ मत सोचो, आप इसको भी सोचो कि भाई मैंने दोनों को कॉमन ले लिया। तो अब यहां से क्या आ गया, एक फैक्टर आपका 4u आ गया, एक फैक्टर आपका u + 2 आ गया, है ना। अब हम क्या लिखेंगे कि द वैल्यू ऑफ p ऑफ u इज 0 when 4u equals to 0 और u + 2 equals to 0, है ना बच्चों। सो when 4u equals to 0 तो क्या आएगा, u equals to 0/4, तो u equals to 0 आ गया, है ना। एंड u + 2 equals to 0 तो क्या आएगा, u equals to -2, तो therefore अल्फा equals to 0 एंड बीटा equals to -2। सिंपल सी बात है। अब हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोस क्या क्या आएगा बच्चों, 0 + -2, -2 आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 × -2 अगेन 0 आ गया। ऑल्सो अब मैं वेरीफाई कर देता हूं कि भाई अल्फा + बीटा कितना होना चाहिए, -b/a होना चाहिए। अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा ax² + bx + c से, तो c तो यहाँ पे 0 आएगा ना बच्चों, है ना। तो b कितना है 8, तो -8/a कितना है 4, -2 आ गया। एंड अल्फा बीटा c/c कितना है बच्चों 0, तो 0/4, है ना। ये तो 4 था ना, कितना आ गया 0 आ गया, हो गया नहीं पूरा, हेंस वेरीफाइड। तो आपको अलग डायरेक्शन में भी सोचना है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखना है अपने ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ये मत सोचिए मैंने गलत कर दिया। आप कॉन्सेप्ट देखो ना, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कर तो दिया हमने, दो फैक्टर से तो बनाने थे। इजीली अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फिर वही तरीका यूज करो ना, क्यों आप फालतू मिडिल टर्म एक्सपेंशन में घुसोगे। ठीक है ना बच्चों। तब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 की तरफ। इस पर भी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। 5th पार्ट में क्या बोल रहा है, t² - 15। अब अगर माइनस में आ जाए ना ये दो टर्म्स, देखो प्लस में तो हमने क्या करा, मतलब हर केस में तो नहीं बट काफी केसेस में वो चीज हेल्प करेगी आपको कि कॉमन ले लोगे। जब स्क्वायर के साथ माइनस गिवन हो ना, तो आप हमेशा a² - b² वाली आइडेंटिटी का सोचा करो, है ना बच्चों। तो इसको हम कैसे करेंगे कि लेट p ऑफ t इक्वल्स टू t² - 15। अब मैं इसको a² कैसे लिख सकता हूं 15 को, ये करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि √15 का मैंने स्क्वायर किया है, तो √15 × √15 कितना हो जाएगा 15 ही होएगा। तो इसका स्क्वायर खोलूंगा तो यही आएगा, बट मेरा जो काम है वो हो गया ना, a² - b² लग गया यहाँ पे। तो इक्वल्स टू क्या आएगा, t + √15 t - √15। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कि यूजिंग a² - b² इक्वल्स टू a + b × a - b बच्चों। ठीक है, लिख के जाओगे आप। अब द वैल्यू ऑफ p of t is 0 when
t प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और t माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 0. सो व्हेन ये जब 0 आएगा तो t की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट 15, है ना. एंड व्हेन, तो यहाँ पे t कितना आ जाएगा, रूट 15. तो देयरफॉर अल्फा इक्वल्स टू माइनस रूट 15 एंड बीटा इक्वल्स टू प्लस ऑफ रूट 15 बच्चों. अब इसको आप वेरीफाई कर दो. नाउ सम ऑफ जीरोस क्या करेंगे हम, क्या क्या था, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, जीरो ही आ जाएगा, है ना. ऑपोजिट टर्म्स है, मतलब ऑपोजिट साइन है और मैग्नीट्यूड सेम है इनका, रूट 15. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करा मैंने, वो कितना आएगा, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15, माइनस प्लस माइनस, है ना, रूट 15 इंटू 15 आ गया. ठीक है ना बच्चों. ऑल्सो अब मैं जब वेरीफाई करूंगा इसको, माइनस बी बाई ए, अब इसको कंपेयर करो आप. इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 1t का स्क्वायर, ये x वाला टर्म नहीं इसमें, है ना, मैं क्या करूंगा 0x कर दूंगा और प्लस इसको ऐसे लिखूंगा. ये देखो ना 0x से मतलब क्या है, 0 ही तो हो गया, मतलब ये वाला टर्म है ही नहीं. और c की वैल्यू माइनस 15 थी, वो मैंने एज डाल दी यहाँ पे. तो अब इधर कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, a 1 है और b कितना है, b 0 है. तो 0 अपॉन में 1 तो 0 ही आ गया, है ना. एंड अल्फा बीटा कितना आ जाएगा, c बाय c कितना है बच्चों, माइनस 15 और a कितना है 1, कितना आ जाएगा माइनस 15. देखो सेम आ गया ना, हेंस वेरीफाइड. ठीक है ना बच्चों. तो ये भी एक नया तरीका था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये सारी फैक्टराइजेशन आप लोगों ने क्लास 9th के पॉलिनोमियल्स में सीखा होगा बच्चों, है ना. तो उसी का एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे कि आपको मिडिल टर्म एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिटीज को यूज करके फैक्टराइज करना, कॉमन लेके फैक्टराइज करना, और भी डिफरेंट आइडेंटिटीज थी वहां पे, वो सब वहीं पे आप लोगों ने सीखा है. तो उसी का बस यहाँ पे हम लोग एक रिकैप टाइप की चीज कर रहे हो आप, है ना. बाकी तो आगे क्लास 10th की चीजें कि भाई सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का रिलेशन निकालो, उसको सॉल्व करो. बट जो कोर कॉन्सेप्ट था ना फैक्टराइज करने का, ये सब चीजें आपको 9th में ही सीख ली थी, है ना बच्चों. अगर नहीं भी सीखी तो कोई बात नहीं, मैंने दोबारा यहाँ पे बताया आपको, तो आपको हेल्प करेगा ही. ठीक है ना. अब हम लोग चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ, 6th की तरफ बच्चों. ठीक है ना. अब 6th वाला पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों कि 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, है ना. 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4. अब ये तो प्रॉपर उसी फॉर्मेट में कि मैंने ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे मिनरल एक्सपेंशन ही करके देखते हैं. तो हमने क्या ले लिया, लेट p ऑफ x इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, है ना. मल्टीप्लाई करके आपको क्या चाहिए, 3 इंटू 4 12, एड सब्ट्रैक्ट करके 1 चाहिए. तो 12 को फैक्टराइज करो आप, 6 3, है ना. तो कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, हमें 1 चाहिए ना. हाँ तो 4 और 3, देखो 4 इंटू 3 12 आ गया, और 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा बस. 3x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 4. ठीक है ना बच्चों. माइनस 4x प्लस 3x माइनस x आ गया, माइनस 4 इंटू 3 करूंगा तो माइनस 12 आ जाएगा, है ना. अब यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो 3x का स्क्वायर है माइनस 4 है, तो 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, बट x तो कॉमन है. 3x माइनस 4 आ गया, यहाँ पे 1 कॉमन है दोनों में, प्लस 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 माइनस प्लस, ये प्लस और ये प्लस की बात कर रहा हूं मैं, है ना. अब क्या आ गया, ये दोनों भी कॉमन है, 3x माइनस 4 फिर से कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बच गया बच्चों. ठीक है. अब मैं क्या लिखूंगा कि द वैल्यू ऑफ p of x is 0 when 3x minus 4 equals to 0 और x plus 1 equals to 0, है ना बच्चों. so when 3x minus 4 equals to 0, तो यहां से क्या आएगा, 3x equals to 4, x equals to 4 by 3, and when x plus 1 equals to 0, इसमें क्या आ जाएगा, x equals to minus 1, तो alpha equals to 4 by 3 and beta equals to minus 1 बच्चों. अब मैं क्या करूंगा, वेरीफाई करूंगा. नाउ सम ऑफ जीरोस कितना आएगा बताओ, 4 by 3 माइनस 1. कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 लो गया, एलसीएम 3 ले लिया, 4 हो गया, ये माइनस 3 हो जाएगा, है ना. तो ये आ गया 1 by 3. ठीक है ना. अब मैं निकालता हूं
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 4/3 इंटू -1 किया तो -4/3 आ गया, है ना। अब इसी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। तो वेरीफाई कैसे करोगे आप, वही सेम रिलेशन को यूज करते हुए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अब यहां पे देखो, इसको कंपेयर करो आप ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो कैसे लिखेंगे हम, 3x का स्क्वायर प्लस -1x प्लस -4, है ना। b को यहाँ पे -1 डालोगे ना और x हो जाएगा ये, ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1, तो माइनस ऑफ -1 अपॉन में 3 कितना आ गया 1/3, तो सही बैठ रहा है हमारा। एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a, c कितना है बच्चों -4, a कितना है 3, तो -4/3, तो हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमने सारे पार्ट्स कर लिए 1 to 6, है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको सम और प्रोडक्ट गिवन है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है ना। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, आपने सम और जो प्रोडक्ट है उसको निकाल के दिखाया था, है ना। पहले आपने जीरोस फाइंड किया, फिर आपने सम एंड प्रोडक्ट को फाइंड किया। यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट ऑलरेडी गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है बच्चों। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एक वेरिएशन ये होता है, वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कवर कर दूंगा, कि जहां पे सिर्फ जीरोस गिवन होंगे, पहले आप सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, देन आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अभी तो हम लोग यही वाला पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है आपको 1/4 -1। तो सम एंड प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे सम 1/4 गिवन है, प्रोडक्ट क्या गिवन है -1। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लेट ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। ठीक है ना बच्चों, ये हमने स्टार्टिंग कर दिया कि भाई ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टेप के हिसाब से ही कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके अल्फा और बीटा जीरोस है। तो हमारे को क्या गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या गिवन हो जाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम है, और वही सम हमारे पास क्या गिवन है 1/4, है ना। एंड जो इसका प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा होगा, और वही यहाँ पे क्या गिवन है -1। मतलब जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बन के आएगा इस फॉर्मेट में, उसका सम और उसका प्रोडक्ट यही होगा बच्चों। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दो, अगर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर भी लिख सकता हूं मैं, है ना, और अल्फा बीटा c/a के बराबर भी लिख सकता हूं। बहुत ही बेसिक तरीका है बच्चों, ये सबसे आसान तरीका लगता है मुझे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, a यहाँ पे 4 है और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। अगर आप थोड़ा सा सही से तरीके से देखेंगे, a यहाँ पे 1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, a यहाँ पे 4 को करस्पॉन्ड कर रहा है। तो आप क्या करोगे ना, दोनों में a को इक्वल कर लो, बस दोनों में a को इक्वल कर लो। तो a यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करूंगा। तो सिर्फ मैं डिनोमिनेटर में तो चेंज ला नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर को भी चेंज कर दूंगा। बात समझ में आती है। मैंने क्या करा, a की वैल्यू 4 थी, तो देखो a ही दोनों में कॉमन है, तो मैं a को दोनों के जो कॉमन वैल्यूज उनको सेम करूंगा मैं, है ना। तो a यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 1 था, तो मैंने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो भाई मैं डिनोमिनेटर में तो सिर्फ कर नहीं सकता, मुझे न्यूमरेटर को भी चेंज करना पड़ेगा इक्विवेलेंट बनाने के लिए, है ना। तो मैंने न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा कि इफ अगर a की वैल्यू 4 है, देन b कितना हो जाएगा। देखो ऐसे सोचो आप कि -b इक्वल्स टू 1 है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1, एंड c कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू -4। अब इनकी वैल्यू बस इसमें पुट कर दो, तो देयरफॉर 4x का स्क्वायर -1x या -x कर दो आप, और -4 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना बच्चों, मतलब इस सम और इस प्रोडक्ट से मिलता, मतलब यूज करते हुए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा बन जाएगा। मैं इसके कितने भी बना सकता हूं। कैसे, अगर मान लो कि आप इसको, यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया ना, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने किसी एक k से मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी तो इसी के फॉर्मेट में कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, इसी के मतलब बेस तो इसका यही रहेगा ना, इसी फैमिली का बनेगा। खैर उतनी डिटेल में जाना नहीं है, हमें बस क्वेश्चन ये सॉल्व करना था और अच्छे तरीके से करना था, स्टेप बाय स्टेप, तो हमने पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। तो इस तरीके से आप करना, आपको कभी भी ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और एग्जैक्ट आंसर भी मैच करेगा। बट हमेशा अक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिखना, क्योंकि इस तरह का एक टाइप ये बना है, और भी बन सकते हैं ऐसे,
है ना। अगर मैं ए बी सी को बदलता जाऊंगा कुछ एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर करके, तो और भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएंगे। बट ये तरीका आपको सारे स्टेप्स के साथ मैंने यहाँ पे दिखाया है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि जो सम गिवन है √2 है ना, और जो प्रोडक्ट गिवन है बच्चों 1/3 है। तो हम फिर से क्या लेंगे कि लेट ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल in which alpha and beta are the zeros. So now alpha plus beta √2 equals to minus b by a and alpha beta कितना है 1/3 equals to c by a। a3 है यहाँ पे a1 है, तो है ना a1 है यहाँ पे a3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको करोगे तो ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि नीचे वाले वैल्यू को हमने किया था क्योंकि वो उसको हमें बनाना आसान था। यहाँ पे इसको बनाना आसान है, 3 के बराबर करना, छोटा ही है ना, 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें नीचे वाला छोटा था। ठीक है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे कि therefore if अगर a3 होगा, ऐसे लिखना है आपको, ये एग्जैक्टली 3 नहीं है कि अगर 3 होगा, अगर मैं a को 3 मानता हूं तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, माइनस b इक्वल टू 3√2 है, तो b का माइनस साइन इधर चला जाएगा, है ना, एंड c कितना हो जाएगा 1। तो देयरफॉर 3x का स्क्वायर माइनस 3√2x पुट कर दो बस वैल्यूज को, प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों। उसी तरीके से हम लोग करते हैं पार्ट थर्ड को, 0,√5 उसके अंदर गिवन है ना। थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों, 0,√5 क्या लिखोगे आप फिर से कि लेट ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन विच अल्फा एंड बीटा आर इट्स zeros, है ना। Now alpha plus beta 0 equals to minus b by a and alpha beta equals to √5 equals to c by a। देखो a बच्चों दोनों जगह 1 ही है, कोई टेंशन ही नहीं है, यहाँ पे इक्वल ही है। तो therefore if a equals to 1 then b 0 हो जाएगा, माइनस b equals to 0 तो b 0 ही हो गया and c equals to √5। तो therefore 1x का स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5 is a quadratic polynomial। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 1x का स्क्वायर या x का स्क्वायर प्लस √5 सीधा लिख दो, is a quadratic polynomial। ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं पार्ट फोर्थ पे। उसमें क्या गिवन है, बस मैं इसको चेंज कर रहा हूं, है ना। फोर्थ वाले पार्ट के अंदर क्या गिवन है, 1,1 गिवन है ना। ये तो सारी चीज वही रहेंगी, अल्फा प्लस बीटा 1 है, प्रोडक्ट 1 है। ठीक है, तो देखो ये तो 1 ऑलरेडी गिवन है, तो देयरफॉर इफ a इक्वल्स टू 1 then b equals to -1 and c equals to 1, है ना। क्लियर है ना। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, सम भी 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा आपने सम को 1 कर दिया, प्रोडक्ट को भी 1 कर दिया, c by a माइनस b by a। a यहाँ पे ऑलरेडी 1 है बच्चों, तो इफ a equals to 1 तो देन b कितना हो गया, माइनस b equals to 1 था तो b equals to -1 हो गया, है ना, c 1 हो गया। तो देयरफॉर 1x का स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे भी लिख दो। कोई ये भी गलत नहीं कर सकता बच्चों, कोई ये भी गलत नहीं कर सकता, ये बल्कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या बोल रहा है, -1/4, 1/4। सम कितना गिवन है, -1/4, प्रोडक्ट कितना गिवन है 1/4, ये सब तो सेम ही रहेगा, यहां से चेंज कर देते हैं चीजों को। सम ऑफ जीरोस कितना आ गया बच्चों, -1/4 इक्वल्स टू -b by a, और प्रोडक्ट कितना था 1/4 इक्वल्स टू
सी वाई, देखो ए तो इक्वल ही है ना दोनों जगह पे, तो देयरफॉर इफ ए इक्वल्स टू 4, देखो माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो बी क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया है ना, माइनस बी इक्वल्स टू -1 है, तो बी तो 1 ही हो जाएगा, एंड सी कितना है 1, तो देयरफॉर जस्ट सो करके लिख दो, क्या है 4x का स्क्वायर है ना, और b कितना है 1x या x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है ना बच्चों। अब इसका लास्ट पार्ट है 6th वाला 4,1, 4,1 गिवन है इसमें। फिर से भाई ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन व्हिच अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया बच्चों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों में इक्वल ही है, देयरफॉर इफ a इक्वल्स टू 1, b कितना हो जाएगा -4 एंड c इक्वल्स टू 1 है ना, हेंस या सो या देयरफॉर कुछ भी लिखना है लिख दो आप, x का स्क्वायर -4x प्लस 1 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बच्चों क्या कितना आसान तरीका है ना, सारे क्वेश्चंस के आपके आंसर्स ना मैच करेंगे, जो भी पीछे एक्सरसाइज में गिवन है ना उससे सबसे मैच करेगा ये। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को पूरा सॉल्व किया, सारे क्वेश्चंस को हमने मतलब विद ऑल दी स्टेप्स जो भी आपको चाहिए एग्जाम के लिए उसको हमने बहुत अच्छे से दिखाया इसमें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर।